हाय एवरीवन, अब हम लोग टेलविंड CSS4 में कंटेनर क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंटेनर क्लास क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका एग्जांपल देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी टेलविंड CSS4 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है टेलविंड CSS की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंटेनर क्लास करती क्या है। देखो, टेलविंड CSS में कंटेनर क्लास की हेल्प से आप लोग आपकी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की विड्थ को मैनेज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे आपको और भी क्लैरिटी आएगी, देन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और बाकी सारी चीज़ें भी देखेंगे। मैं यहाँ पे google.com लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली टेलविंड CSS। तो आप देखोगे ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे ही आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, राइट। टेलविंड CSS के अंदर कंटेनर क्लास यही काम करेगी, ठीक है, कि दोनों साइड में स्पेस दे देगी थोड़ा सा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर। ब्रेक पॉइंट क्या होते हैं अभी आपको पता चलेगा, बट दोनों साइड में स्पेस दे देगी, अभी के लिए ये ध्यान रखो। अब आप बोलोगे इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। अब इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि मान लो अभी तो आपने इस पेज को, google.com को, इस लैपटॉप में ओपन करा है। मान लो बाद में किसी छोटे लैपटॉप में, बड़े लैपटॉप में, मॉनिटर में, या फिर LCD स्क्रीन में, या फिर मोबाइल में, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इसको ओपन करते हो, तो इससे क्या रहेगा, दोनों साइड में थोड़ा सा स्पेस मैनेज रहेगा और स्पेस ना कटा हुआ नहीं दिखेगा आपको। मान लो अभी जो लैपटॉप की विड्थ है मेरे वाले की, ये है 1218 है, मान लो, ये मान के चल लो। और आपने एक और लैपटॉप लिया जिसकी जो विड्थ है वो है 1300 है, या फिर 1250 है, ये मान के चलो। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा स्पेस में फर्क रहेगा, तो इसमें ना ये व्हाइट स्पेस बढ़ जाएगा, कंटेंट आपका सेम ही दिखेगा आपको, राइट। इसीलिए हम लोग कंटेनर क्लास का यूज करते हैं, ताकि रिस्पॉन्सिव जब भी आप लोग वेबसाइट बनाओगे तो जो आपका कंटेंट है प्रॉपरली सेंटर के अंदर विजिबल रहे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए उसको देखने के अंदर, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट भी होते हैं, ब्रेक पॉइंट का अभी 1 मिनट में आपको पता चलेगा जब हम लोग उसके ऊपर कोड करेंगे तो, राइट। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। हमें पता है कि टेलविंड CSS एक फ्रेमवर्क है CSS का, और इसी तरीके से बूटस्ट्रैप भी फ्रेमवर्क है CSS का। दोनों ही फ्रेमवर्क के अंदर कंटेनर नाम की क्लास मिलती है, और ऑलमोस्ट सेम ही बिहेवियर है, दोनों का सेम ही काम है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम ही काम है। आप थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि दो फ्रेमवर्क हैं, दोनों के अंदर सेम क्लास और सेम ही दोनों का काम भी है, बट एनीवेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कोड करते हैं। मैंने container.html करके एक ऑलरेडी फाइल बना रखी है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रन करता हूँ टेलविंड CSS को। आउटपुट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं लाइव सर्वर के साथ। लाइव सर्वर क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बार बार बताऊंगा नहीं। अब इसमें कुछ कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ यहाँ पे, और डिव के अंदर ले लेता हूँ मैं, लेट से कुछ भी टेक्स्ट ले लिया मैंने, लेट से कंटेनर क्लास ही ले लिया, राइट। और यहाँ पे इसमें क्लास लेके मैंने यहाँ पे दे दिया, इसका सबसे पहले टेक्स्ट दे दिया मैंने 3XL। देन थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए BG कुछ मैंने रैंडम सा कलर लगा दिया। देन आप देख सकते हो इस तरीके का आपको दिख रहा है। अभी आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है किसी भी स्क्रीन साइज के ऊपर, ना ही मोबाइल पे ना ही इसके ऊपर, चाहे जो मर्जी स्क्रीन साइज कर लो, छोटा बड़ा किसी भी तरीके से, कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखने वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास लगाता हूँ कंटेनर। जैसे मैंने लगाया, अब आपको ना राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस दिख गया। आप बोलोगे आपको तो, आपने तो बोलो सेंटर के अंदर आएगा। देखो, इसने ना इसकी विथ ले लिया कंटेनर की, बट इसका जो बाय डिफॉल्ट का जो हमेशा स्पेस रहता है ना, वो राइट साइड में रहता है। अगर इसको सेंटर में लेके आना है तो आपको यहाँ पे MX ऑटो, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मार्जिन ऑटो लेना पड़ेगा। अब ये सेंटर के अंदर आ चुका है। इसका एक और तरीका होता है, अगर आप लोग टेलविंड CSS4 से कोई लोअर वर्जन में काम कर रहे हो ना, तो आपको कॉन्फ़िग वाली फाइल दिख रही होगी, बट 4 में कॉन्फ़िग वाली फाइल होती नहीं है। तो और अगर आपको इसके लिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी है, तो जो आपकी इनपुट वाली CSS वाली फाइल होती है ना, उसी में करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूटिलिटी, एंड देन यूटिलिटी के बाद में क्लास का नाम, और इसके बाद में आपको जो भी उस पर CSS ओपन करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्शन ऑटो करना चाहता हूँ। तो अब आप देखोगे ये सेव करने के बाद स्टिल ये सेंटर के अंदर है, इवन यहाँ से हम लोग हटा चुके हैं। अगर मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा, तो आप देखोगे सेंटर में नहीं है, राइट। या तो ये वाला तरीका यूज कर लो, ठीक है, या फिर वो वाला तरीका यूज कर लो। मैं इसको एक बार के लिए हटा रहा हूँ, ये वाला तरीका यूज नहीं कर रहा, बस मैं आपको बताना चाहता था। हम लोग इसी को ही यूज करेंगे अभी के लिए, मैक्स ऑटो। ये भी सेंटर में क्यों नहीं आया, हाँ अब सेंटर के अंदर आ गया, मे बी सेव नहीं हुआ प्रॉपरली, ऑलराइट। सो अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं इसकी, मेरी अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए,
थोड़ा सा मैं इसका साइज़ फिर से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा फिर छोटा हो गया, इस तरीके से। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, कम है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, इस तरीके से ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। देखो मैं पहले इसका 100% लेके आता हूँ, उसके ना ब्रेक पॉइंट्स दिखाता हूँ आपको, तब आपको इसकी अच्छी सी और क्लियरिटी आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जब मेरे पास 100% है तो इसका क्या साइज़ दिख रहा है, आप अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे 100% इसकी विजिबिलिटी आ रही है यहाँ पे कंटेनर की, राइट। और जो इसका साइज़ है वो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1024 करके, राइट, यहाँ पे 1024। अब अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरीके से, और अब आप इसका साइज़ चेक करोगे तो आपको देखो इसका साइज़ कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1523 दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। और अगर मैं इसका स्क्रीन साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने इतना कर लिया, और अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, राइट। और अब मैं इस पर होवर करूँगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 603 आएगा अभी, यहाँ पे देखो 603 आ गया। इसका रीज़न ये है कि ये रिस्पॉन्सिव होता है और इसके ब्रेक पॉइंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखता हूँ टेलविंड CSS कंटेनर। सो यहाँ पे आएंगे तो देखो ये इसके ब्रेक पॉइंट्स हैं। अगर आपने आपका जो स्क्रीन साइज है ना वो आपका 640 से छोटा है तो ये 100% दिखेगा आपको। जैसे कि इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे देखो ये 100% दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, इस तरीके से। अब मैं चाहे इसको जितना मर्जी यहाँ से छोटा बड़ा कर लूँ, देखो मैंने यहाँ पे छोटा करा और छोटा करा, अब ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया बिकॉज इससे स्क्रीन साइज कम होगा, बट देखो स्क्रीन साइज अभी इतना है तो ये 100% दिख रहा है होगा आपको इसके अंदर, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा खींचता हूँ बाहर, यप। और देन अगर आपका स्क्रीन साइज 640 से लेके 768 के बीच में है तो इसकी मैक्स विथ रहेगी 640। और अगर आपका जो स्क्रीन साइज 668 से लेके 1024 के बीच में है तो इसकी विथ रहेगी 668। अगर आपका जो स्क्रीन साइज है वो 1024 से लेके 1280 तक है तो इसकी विथ रहेगी इतनी। और अगर आपका स्क्रीन साइज इसके बीच में लेके इसके बीच में है तो इसकी विथ रहेगी इतनी। तो ये कंटेन करता है कि साइज चेक करता है कि क्या साइज, अगर आपके पास इसके इन दोनों के बीच में कोई भी साइज रहेगा तो इसका स्क्रीन साइज रहेगा तो कंटेनर का विथ इतनी दिखेगी, इन दोनों के बीच में रहेगा तो आपके कंटेनर की विथ इतनी दिखेगी, राइट। सो इस तरीके से काम करता है। अब आपके पास एक चीज और हो सकती है, आप बोलोगे यार हेडर मुझे प्रॉपर दिखाना है पूरा का पूरा और जो नीचे वाला कंटेंट है उसको मैं इतना कम दिखाना चाहता हूं, जैसे कि मोस्टली वेबसाइट के अंदर होता है ना, यूट्यूब के अंदर भी ऐसे होता होगा मोस्टली, लेट्स सी। हाँ देखो हेडर तो यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। अगर मैं google.com वगैरह भी ओपन करके देखता हूँ तो ये देखो ये हेडर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिख रहा है, बट जो नीचे वाला कंटेंट है वो यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, देखो ये पूरा है और इनके बीच में साइड में स्पेस है। तो ऐसी चीज़ कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको पहले एक डिव लेना है और डिव के अंदर मैं एक यूएल ले लेता हूँ, एक li और इसके बीच में कुछ एंकर टैग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया होम, और थोड़े से यहाँ पे कुछ और मेन्यूज ले लेता हूँ, जैसे कि होम लिख दिया। इनकी ज़रूरत नहीं है लिंक देने की, इनको हटा सकते हैं, बस मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया होम की जगह पे अबाउट एंड देन कॉन्टैक्ट और यहाँ पे कर दिया लॉगिन। इस तरीके से आपने कुछ मेन्यूज़ बना दिए, राइट। अभी तो आपको थोड़े ऐसे दिख रहे होंगे बट मैं थोड़ा स्टाइल फिक्स कर रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पे आके क्लास दूंगा और यहाँ पे लूँगा BG। तो ये थोड़ा मैंने डार्क कर दे दिया, थोड़ा सा कलर इसका 700 कर देते हैं, नीचे वाला 500 है ना, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग क्लास देंगे फ्लेक्स, जस्टिफाइड कंटेंट में एंड में कर देते हैं जस्टिफाइड एंड, और लास्ट में इसको, ताकि जो इसके क्या बोलोगे जो चाइल्ड्स है ना उनके ऊपर अगर हमें थोड़ी सी मार्जिन पैडिंग देनी है तो इस तरीके से स्क्वायर ब्रेसेस देन एंड और स्टार लेके जितनी भी पैडिंग देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ पैडिंग 4 देना चाहता हूँ, तो ये सब जो उसके चाइल्ड है इसके ऊपर पैडिंग भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आ गया। यहाँ पे स्पेस नहीं आया, इनके बीच में स्पेस आना चाहिए था, क्या प्रॉब्लम रहेगा, लेट मी सी। अच्छा यहाँ पे पी के बाद में हाइफन आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और जो ये है यहाँ पे थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेट्स मैं यहाँ पे 7 पिक्सल कर लेता हूँ और देन यहाँ पे कुछ और कंटेंट ले लेते हैं।
यहाँ पे कर देता हूँ मेन पेज, और यहाँ पे कर देते हैं डाउन पेज, जो भी आपको ठीक लगे, बस मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ यहाँ पे 8 7, यहाँ पे 6 कर देता हूँ, और थोड़ा सा कलर भी अगर आपको चेंज करना है तो 4 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। राइट, अब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 हुआ नहीं क्या, 3 कर दिया। थोड़ा सा और कुछ लेना चाहते हो तो वो भी कर लो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो अब देखो जो नीचे वाली क्लासेस हैं, ये देखो ये छोटी बड़ी होती रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के ऊपर, जो आपका हेडर है वो फिक्स ही रहेगा, चाहे आप कोई भी स्क्रीन साइज़ ले लो इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ वर्किंग। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।